नमस्कार। आज मैं पुनः एक नए टॉपिक पर एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज इसमें हम बात करेंगे कि इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ये बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट आंसर नहीं हो सकता कि कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई। बहुत सारे थ्योरी हैं। आज हम लोग जो सबसे प्रचलित थ्योरी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ऑरिजिन ऑफ लाइफ। वास्तव में जीवों की उत्पत्ति आज से जितने भी प्रमाण हैं लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ, और वह भी जल के किनारे हुआ, यानी जल के स्रोत के किनारे हुआ। तो आखिर जीवों की उत्पत्ति 3.5 अरब वर्ष जो हुआ वो कैसे हुआ? तो ऐसा माना जाता है कि जब 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस समय का वातावरण जो था वह आज के वातावरण से सर्वथा भिन्न था। आज का वातावरण आप जानते हैं कि आज के वातावरण में हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय हमारे वातावरण में अमोनिया गैस, इसके अलावा मीथेन और हाइड्रोजन गैस पाए जाते थे। यानी आज के जैसा ऑक्सीजन गैस उस समय हमारे वायुमंडल में उपस्थित नहीं था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय हमारे वातावरण का जो संगठन था वो अपचायक था, यानी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। तो एक बात तो ये हुई। एक वैज्ञानिक हुए हैं जेबीएस हाल्डेन। उन्होंने 1929 में एक हाइपोथेसिस दिया, यानी परिकल्पना की उन्होंने, कि आज के जो कार्बनिक अणु हैं वे कार्बनिक अणु का निर्माण जो हुआ वो उस समय के अकार्बनिक अणुओं से हुआ। यानी जो जीवों की उत्पत्ति हुई वो कहीं ना कहीं अकार्बनिक अणुओं से हुआ। आप जानते हैं कि जीवों में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वह है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इन सबों की बहुतायत उस समय के वातावरण में था, और इसके कारण, और चूंकि एटमॉस्फेयर क्या था उस समय, अपचायक था, तो जेबीएस हाल्डेन ने ये कहा कि उस समय जो भी जीवों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक जो मटेरियल थे और वातावरण जो था उस समय वातावरण में उपस्थित था। उन्होंने तो ये परिकल्पना दे दी, लेकिन इस चीज को वो साबित नहीं कर पाए। इसके बाद 1953 में स्टेनले मिलर और यूरी ने मिलकर एक प्रयोग किया। उन्होंने लैब में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जो कि पूर्व 3.5 अरब वर्ष पूर्व जो वातावरण हुआ करता था उसके जैसा उन्होंने इसको किया। उन्होंने एक पात्र लिया, यानी कंटेनर लिया, उसमें उन्होंने गैस लिया, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, और उसमें उन्होंने कुछ जल भी लिया, यानी जल वाष्प लिया। उसके बाद उसको उन्होंने गर्म किया, लगभग 100 डिग्री से थोड़ा नीचे रखा उसका टेम्परेचर, और उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क करवाया जो कि उस समय के वातावरण को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी क्रिएट करता रहा था। उस तरह के वातावरण को उन्होंने क्रिएट किया। तो उन्होंने पाया कि आफ्टर 1 वीक he came to know that there has been some formation of
एमिनो एसिड, अब कहेंगे कि एमिनो एसिड जो बना तो उससे क्या हुआ। एक्चुअली आप जानते हैं कि जीवों के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। ये जैविक मॉलिक्यूल है और ये जैविक मॉलिक्यूल एमिनो एसिड से बनता है। एमिनो एसिड जो है उसकी संरचनात्मक इकाई है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर एमिनो एसिड ऐसे वातावरण में बन सकता है तो निश्चित रूप से जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो इसी कारण हुआ। तो ये एक थ्योरी था कि जिसमें आप समझ सकते हैं कि जो वातावरण में गैसें थी उस समय वातावरण में गैसें कौन कौन थी। वातावरण में उपस्थित गैस CH4, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये अपचायक था। यानी कोई भी उपचायक यानी ऑक्सीजन उस समय वातावरण में उपस्थित नहीं था। अपचायक माध्यम था। और क्या किया उन्होंने, मिलर और यूरी ने, मिलर और यूरी दो साइंटिस्ट 1953 उन्होंने पात्र में उन्होंने क्या किया, एक पात्र लिया और ये सारी चीजें की। टेम्परेचर उन्होंने कितना रखा, तापमान उन्होंने रखा, तापमान 100 डिग्री से थोड़ा कम रखा। और क्या किया, स्पार्क उत्पन्न किया, यानी विद्युतीय चिंगारियां उत्पन्न की। नतीजा क्या हुआ, एमिनो एसिड का निर्माण हुआ। अब ये एमिनो एसिड जैसा मैंने बताया प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है, संरचनात्मक इकाई है, और इसी से अनुमान लगाया गया कि इस तरह के वातावरण में यह संभव था। अगर हम आज सोचें कि मान लो कि पृथ्वी पर किसी कारण से सारे जो हमारे जीव जंतु हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब मर जाते हैं, तो क्या पुनः जीव का निर्माण हो सकता है? क्या जीव, ऐसा नहीं हो पाएगा, निर्माण नहीं संभव है। क्योंकि अभी का वातावरण किस प्रकार का है, अभी का वातावरण ऑक्सीकारक है। आप जानते हैं कि हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, और ये इसको क्या बना देगा, उपचायक बना देगा, और इसलिए पुनः यहाँ पर जीवन जो है उसका उत्पन्न होना क्या होगा, असंभव होगा। तो ये पृथ्वी को क्या, अभी जो उपचायक है वातावरण, ये जीवों की उत्पत्ति के लिए राइट एटमॉस्फेयर नहीं बनाता। लेकिन जीव जब उत्पन्न हो जाते हैं तब उसके जीने के लिए ये आवश्यक है कि हमारा वातावरण क्या हो, उपचायक हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना हम लोग नहीं रह सकते। तो यह तो बात हुई कि जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इसके अलावा बहुत सारे थ्योरीज हैं। अब रिसेंट में एक थ्योरीज आया कि कार्बन जो चौथा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है पूरे ब्रह्मांड में, व्हाइट ड्वार्फ में बनता है। व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत बौना। ये श्वेत बौना क्या है, ये जब हमारे तारे जब उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है उसके बाद ये बनता है, और ये हमारे जो सन है यानी सूर्य है उससे बहुत बड़ा आकार का होता है। उसमें कार्बन पाया जाता है, और कार्बन आप जानते हैं कि जीवन के अणु है, उसके बिना जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो बहुत सारे थ्योरीज हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित थ्योरी है यही है। जब ये हाल्डेन ने इसको परिकल्पित किया था, और बाद में मिलर और यूरी ने उस पर 1953 में लैब कंडीशन में एमिनो एसिड
को बनते हुए पाया, तो ये थ्योरी अभी क्या है, प्रचलित है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैव विकास और वर्गीकरण। धन्यवाद।